अब मैं प्रार्थना करता हूँ श्री आचार्य अरुण जी से कि वह आए और अपने विचार हम सबके बीच में साझा करें। जय गुरुदेव। प्रकर्ष हर्ष का विषय है कि आज हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जयपुर की पावन धरा पर परम पूज्य बड़े महाराज जी के ही स्वरूप यहाँ विराजमान हैं और आप सभी आत्माएं बड़ी दिव्य आत्माएं हैं। आप पर भगवान का अत्यंत अनुग्रह हुआ है और ये जन्म आपका अंतिम जन्म है। क्यों कि देखिए, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? किस लिए? अब सुनो, जय गुरुदेव। अब जय जो है वह जीव का बोधन कराता है, जीव का बोधन कराता है। और अगला शब्द जो गुरु है उसमें 2 अक्षर हैं। पहले अक्षर का अर्थ होता है अंधकार, दूसरे अक्षर का अर्थ होता है प्रकाश। गुस्तु अंधकार वाचको शब्दों रुस्तन निरोधक। तो अब जीव जो है जय जीव, वो पहले अक्षर के नजदीक है, इसलिए जीव अज्ञानापन्न है और रुत ज्ञाने धातु से रू बना है और आगे है देव मानी परमात्मा। तो परमात्मा को जीवात्मा से मिलाने वाला जो बीच का जो तत्व है, तो जो बीच में गुरु शब्द है उसका पहला अक्षर जीव की तरफ, दूसरा अक्षर देव की तरफ, तो ये सेतु का काम करता है। वस्तुतः है गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये पूर्णिमा ही क्यों रखी गई? जो पूर्णता का बोधन करती है। परमात्मा परिपूर्णतम है। और ये प्रकृष्ट हर्ष का विषय है कि मैंने 1967 से बड़े महाराज जी के दर्शन किए हैं। और जब मैं 10 वर्ष का था 1968 में, जब मैंने खेजरोली में 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब महाराज जी से दीक्षा नामदान लिया था मैंने। रात्रि का समय था और 2 पंक्ति बनाई थी बड़ी, और महाराज जी बीच में चलते हुए और वो नामदान उसकी प्रक्रिया समझा रहे थे। 2 बार वहां दर्शन हुए। एक बार जो है हमारे तहसीलदार और मेरे गुरु स्वरूप पंडित श्री जगदीश प्रसाद जी शर्मा, जो हमारे ही गांव के हैं, उनके साथ शीतकालीन दिसंबर के भंडारे में जब बड़े महाराज जी मौजूद थे, वहां वो साधना की पद्धति पर उनका जो सुना विवेचन, वो बड़ा अतिशय उत्कृष्ट था। अब मुख्य बात यह है कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। तो आरियंते जिसको हम ग्रहण करते हैं, अरे भाई ग्रहण क्या करते हो? बड़ा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। दूसरा जय गुरुदेव का अर्थ और सुनो बीच में, जय यानी जय महाभारत को भी कहते हैं। महाभारत का दूसरा नाम है जय। तो बड़ा महाभारत से भी भयंकर, बड़ा विप्लव और बड़ी जनहानि होने वाली है, जिसमें प्राणियों को बचना मुश्किल हो जाएगा। जो देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो दाना कीली के पास में है वो सुरक्षित रहता है, और जो दाना दोनों पाटों के बीच में चला गया वो पिस जाएगा। इसलिए कीली के पास बने रहो, यानी सदगुरुदेव की छत्र छाया में बने रहो। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है कि आहार की शुद्धि। मनुष्य बनाया ही ऐसा गया है कि वो शाकाहारी हो। देखो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है, महर्षि पतंजलि कहते हैं। जिसमें अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई, उसके आसपास में शेर और गाय एक घाट पर पानी पिएंगे। इसलिए आपके वाणी से किसी की हिंसा नहीं हो, किसी का अपमान नहीं हो, आपके किसी कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। ये परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, ये परम धर्म कहा गया है। जीवों के प्रति दया करना,
हैं? इस समय में कितने लोग जीवों का ध्यान रखते हैं, पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं, वो भी तो प्राणी हैं, वो भी तो, उनमें भी तो भगवान का अंश है। इसलिए सद्गुरुदेव आपका ये कार्य बहुत पहले से महाराज जी से, और परम पूज्य सम्माननीय महाराज सद्गुरुदेव उमाकांत जी महाराज को मैं कई दशकों से जानता हूँ। जयपुर में ये बहुत आते रहे और हमारे तहसीलदार जी श्री जगदीश प्रसाद जी से खूब चर्चा हम सुनते थे, और जो पत्रिका निकलती थी वो भी देखते थे। तो इस प्रकार से आपके बारे में खूब महाराज जी, बड़े महाराज जी खूब कहते थे। वास्तव में जो उनका अध्यात्म था, जो दर्शन था, जो तपस्या थी, जो उनमें संतत्व था, महापुरुषत्व था, जो अवतारत्व था, वह आप में परिलक्षित होता है। और आज हमें बड़ा आत्मा में बड़ा विश्वास है कि आज हमारे समाज के बीच में एक ऐसी दिव्य आत्मा जो कई आत्माओं को किनारे लगा सकती है। बड़ी जहाज होती है, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? तो आप तो महाजहाज रूपी हैं, जिसमें इन जीवात्माओं को इनके पूर्वकृत पापों से छुटकारा दिलवा करके और आप जो है कल्याण कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, विस्तार अधिक हो जाएगा, इसलिए जय गुरुदेव। आपके विचार और संस्मरण हमें नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं।